हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप लोग सब फिट एंड तंदुरुस्त होंगे। मैं भी यहाँ पे फिट और तंदुरुस्त हूँ। ओके, तो फटाफट से पेन और कॉपी उठा लीजिए और मेरे साथ स्टार्ट हो जाइए, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आया हूँ अनदर टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स मैथ्स से, है ना। पीवाईक्यू क्वेश्चंस की झड़ी लेके आया हूँ फिर से आपके इस टॉपिक के लिए। तो पेन और कॉपी उठा लीजिए, मेरे साथ स्टार्ट हो जाइए। सो लेट्स स्टार्ट। ओके चैंपियंस, तो हाँ, अब ये देखो, ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। दिखने में तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है बच्चों, पर बहुत ही इजी है। ठीक है, क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। क्वेश्चन देख के हमको उसको रीड करना है केयरफुली और सॉल्व करना है, नथिंग एल्स। आपको क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि द ट्रैफिक पुलिस हैज इंस्टॉल्ड ओवर स्पीड वायलेशन डिटेक्शन, OSVD। तो ट्रैफिक पुलिस ने क्या किया था, उन्होंने क्या किया था कि इंस्टॉल किया था ओवर स्पीड वायलेशन डिटेक्शन। मतलब OSVD का फुल फॉर्म है क्या है, ओवर स्पीड वायलेशन डिटेक्शन। मतलब अगर आप ज्यादा स्पीड से क्या करते हो, चलते हो, अगर रोड में गाड़ी चलाते हो, तो फटाफट से पुलिस क्या कर लेगी, आपको कैप्चर कर लेगी, आपकी स्पीड को मेजर कर लेगी और आपके घर में बिल भी आ जाएगा बेटा, है ना। तो वो इंस्टॉल किया गया वेरियस लोकेशंस इन अ सिटी। बहुत सारे सिटीज में, एक सिटी में क्या किया गया, बहुत सारे लोकेशंस में इंस्टॉल किया गया। अब इंस्टॉल किया है मतलब उसको कहां ही टॉप पे इंस्टॉल किया होगा, तभी तो वो बनेगा। दिस कैमरास कैन कैप्चर अ स्पीडिंग व्हीकल फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर। मतलब उस कैमरा का जो रेंज है वो 300 मीटर तक का रेंज है। मतलब 300 मीटर तक वो क्या कर सकता है, कैप्चर कर सकता है स्पीड को। एनी वन फंक्शन इन द डार्क, डार्क में भी ये फंक्शन करता है, मतलब अंधेरे में भी काम करता है। रात के समय भी आपकी स्पीड, ऐसा मत समझना कि दिन के समय हमारी स्पीड हो जाएगी, रात को हम बढ़िया चलाएंगे गाड़ी, नहीं, रात के समय भी कैप्चर हो सकता है बच्चों। ठीक है, तो बी केयरफुल। वैसे भी फास्ट नहीं चलानी चाहिए गाड़ी बच्चों, लिमिट में चलानी चाहिए। ठीक है, द कैमरा इज इंस्टॉल्ड ऑन अ पोल एट द हाइट ऑफ 5 मीटर। तो कैमरा जो है वो पोल पे किया गया है, कितनी हाइट पे, 5 मीटर हाइट पे किया गया। इट डिटेक्ट्स अ कार ट्रेवलिंग अवे फ्रॉम द पोल एट द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। चलिए, कुछ गिवन है जो मैं गिवन लिखना स्टार्ट कर देता हूं यहाँ पे। सबसे पहले तो हाइट गिवन है हमको, पोल की कितनी, 5 मीटर, और जो रेंज है कैमरे का वो कितना है, 300 मीटर। 300 मीटर तक रेंज है उसका। और इट डिटेक्ट्स अ कार ट्रेवलिंग अवे फ्रॉम द पोल एट द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। तो वो जो कैमरा है वो क्या करता है, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कार जब जा रही है तो उसको क्या करता है, वो डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, ये देखो कार जा रही है, कितनी स्पीड से जा रही है, 20 मीटर पर सेकंड। आपके डायग्राम में दिया हुआ है क्वेश्चन, है ना। तो 20 मीटर पर सेकंड मतलब आपको स्पीड गिवन है ना। और आपने फिजिक्स में पढ़ा है स्पीड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, dx/dt से, इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 20 मीटर पर सेकंड। जब भी रेट आपको गिवन 20 मीटर पर सेकंड गिवन है ना, जब भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आप बनाओगे तो आप उसको स्पीड लिखने के बजाय, स्पीड इज इक्वल टू लिखने के बजाय आप क्या करोगे, dx/dt से रिप्रेजेंट करोगे। बिकॉज x इज द पोजीशन, एंड पोजीशन का जब हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पीड और वेलोसिटी। ओके, फिजिक्स में आप पढ़े हैं 11th क्लास में, है कि नहीं। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, dx/dt से रिप्रेजेंट करूंगा 20 मीटर पर सेकंड को। एट एनी पॉइंट x मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल, है ना, बेस। अब आपको बेस दिया हुआ है कितना, x मीटर दिया हुआ है। एट एनी टाइम, है ना, ये बेस है, ये पोल है, ये बेस है। किसी भी टाइम पे, किसी भी पॉइंट पे, सॉरी, किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे कितना अवे बोल रहा है, x मीटर अवे। अब x की वैल्यू हमको गिवन नहीं है तो x मीटर अवे। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल जो है वो कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन किसको बोला जाता है ना। इस पॉइंट से अगर मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है तो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। यस और नो। छोटे से डायग्राम भी बना लूं क्या आपके लिए, चलो बना के दिखा देता हूं। ये पोल है, ये 5 मीटर है ना। ये बोल रहा है x मीटर किसी भी पॉइंट पे। अब इस पॉइंट पे x मीटर अवे जो है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, थीटा। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब क्या होता है, आपने 10th क्लास में पढ़ा है ना, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब क्या है, जब हम डाउन से ऊपर की तरफ ऐसे देखते हैं तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब जब हम अप से नीचे की तरफ देखते हैं तो हमारे आई का जो एंगल फॉर्म होता है हॉरिजॉन्टल से, वो हमेशा हॉरिजॉन्टल से मेजर करना है। हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। ठीक है, दिस कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ elevation with the horizontal. Is it clear? तो horizontal से कितना है, थीटा है। कार C है ना, यहाँ पे C है कार। On the basis of the above information, अब ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक्सप्रेस थीटा इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ द कैमरा इंस्टॉल्ड ऑन द पोल एंड x। ठीक है, अब आपको क्या बोल रहा है, फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है ना, बेसिकली ये केस स्टडी क्वेश्चन है, समझ में आ ही गया होगा। तो केस स्टडी क्वेश्चन का जो पार्टीशन होता है मार्क्स का कुछ ऐसा होता है 1 1 2, मतलब 4 मार्क्स का आपका केस स्टडी आता है। जो 2 मार्क्स का होता है उसके लिए हमेशा ऑप्शनल दिया रहता है बच्चों, तो या तो आप ये सॉल्व कर सकते हैं या तो आप ये सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस थीटा इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ द कैमरा इंस्टॉल्ड ऑन द पोल एंड x। चलो, तो थीटा को मुझे क्या करना है, थीटा को एक्सप्रेस करना है हाइट और एक्स के फॉर्म में। हाइट और एक्स के फॉर्म में क्या करना है, थीटा को लेकर आना है। तो बहुत इजी है बच्चों, हमको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या करूंगा मैं, tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, परपेंडिकुलर
अपॉन बेस, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख दूंगा। परपेंडिकुलर कितना है बच्चों 5 और बेस कितना है x। अब हमको हाइट तो गिवन है ना, हाइट ऑफ द कैमरा बोला है ना, तो हाइट ऑफ द गिवन है हमको, हम h तो नहीं लिख सकते ना, हाइट हमको गिवन है 5। अब हमको थीटा को रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या लिख सकता हूं, tan इनवर्स 5/x। ये आपका हो गया बच्चों 1 मार्क का आंसर। थीटा को हमने रिप्रेजेंट कर दिया हाइट और x के फॉर्म में। इज इट क्लियर? इजी था। चलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं कि आप d थीटा बाय dx निकालिए, मतलब थीटा को आपको x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो कर लेते हैं, चलिए यहां पे लिखोगे d बाय dx tan इनवर्स 5/x। तो जल्दी से फटाक से कमेंट करके बताइए कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चों। कमेंट करो जल्दी, कमेंट कितने बच्चों को आता है। मैं लिखने जा रहा हूं फटाक से, साइड में लिख दूं d by dx ऑफ tan इनवर्स x हाउ मच 1/1 प्लस x स्क्वायर। कितना होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1/1 प्लस, अब x की जगह पे यहाँ पे क्या है बच्चों 5/x का होल स्क्वायर। जैसा कि डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ा है कि हमको चेन रूल लगाना रहता है, तो हमने बाहर के फंक्शन का क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन तो कर दिया, tan इनवर्स का तो हो गया, पर अंदर भी फंक्शन के अंदर फंक्शन गिवन है तो हमको चेन रूल लगाना पड़ता है। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन है tan इनवर्स, उसके अंदर 5/x ही है, तो इसका भी हमको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, है ना, यहाँ पे लिख दूंगा d by dx ऑफ 5/x। 5/x को मैं क्या लिख दूं, अच्छा 5 जो है वो हमारा कांस्टेंट है, तो मैं 5 बाहर निकाल दूं, यहाँ पे मैं 5 बाहर निकाल लेता हूँ। 1/x को मैं क्या लिख सकता हूँ, x टू द पावर -1 लिख सकता हूँ। अब देखिए जल्दी से कमेंट करके बताइए कि x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होता है, फटाक से बताइए। n x टू द पावर n -1 यही होता है। बस ये फॉर्मूला लगा देना है यहाँ पे। इसको सॉल्व करते हैं 1/, है ना, 1/1 प्लस 25/x स्क्वायर एंड दिस वन इज और इनटू 5 में है तो 5 के यहाँ पे इनटू कर दो, कोई इशू नहीं है। -1 विल बी हियर, है ना, क्योंकि n सामने आ गया तो -1 विल बी हियर एंड -1 दैट इज x टू द पावर -2। ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा बच्चों, है ना। -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2। चलिए आपको स्टेप वाइज बताते हैं डिटेल में, है ना। यहाँ पे हो गया 5, यहाँ पे अब मैं एलसीएम ले लूंगा, तो एलसीएम लूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 25 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, है ना। इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 1 और x स्क्वायर का एलसीएम कितना होगा, x स्क्वायर होगा, जैसे कि 1 और 2 का एलसीएम कितना होता है 2, 1 और 3 का एलसीएम कितना होता है 3। सिमिलरली 1 और x स्क्वायर का एलसीएम कितना होता है x स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो x स्क्वायर एलसीएम आ गया, मुझे इसको डिनोमिनेटर में x स्क्वायर चाहिए तो मुझे x स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे x स्क्वायर मल्टीप्लाई मतलब ऊपर भी, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, ये इधर ये इधर। चलिए इनटू -1 x टू द पावर ये क्या हो गया -2 हो गया, है ना, x टू द पावर -2। अब यहाँ पे मैं 5, ये x स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और नीचे क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 25 आ गया बच्चों, है ना। अब ये -1 है, इसको मैं माइनस यहाँ पे दे देता हूँ। x टू द पावर -2 मतलब मैं 1/x स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना। पॉजिटिव में उसको कन्वर्ट कर दिया मैंने पावर को, ये x स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट, सो यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट d theta by dx is equal to how much, -5/x square plus 25। This is your answer of second part। आया समझ में, इजी था। चलिए थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट को मैं यहीं कर लेता हूं। चलिए थर्ड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। क्या फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एलिवेशन मतलब किसका, एंगल का, विद रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब d थीटा बाय dt फाइंड आउट करना है ना। फाइंड द रेट, रेट मतलब टाइम होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था हमारा, थीटा था। थीटा का मुझे चेंज फाइंड आउट करना है, चेंज मतलब डिफरेंशिएशन, सिंपल। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट एन इंस्टेंट व्हेन द कार इज 50 मीटर अवे फ्रॉम द पोल। अब 50 मीटर अवे फ्रॉम द पोल, पोल से कितना मीटर अवे है हमने लिया था, x लिया था, मतलब यहाँ पे 50 मीटर मतलब किसकी वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू गिवन है। तो d थीटा बाय dt अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो फॉर किसके लिए फाइंड आउट करना है, x इज इक्वल टू 50 के लिए फाइंड आउट करना है। समझ में आया बच्चों, थर्ड पार्ट समझ में आया क्या करना है। तो अब d थीटा बाय सर d थीटा बाय dt तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, नो बच्चों, आप तो d थीटा बाय dx फाइंड आउट किया है आपने, d थीटा बाय dt नहीं फाइंड आउट किया। तो d थीटा बाय dt कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम इसको क्या लिख सकते हैं, d थीटा बाय dx लिख सकते हैं। मतलब मैं सबसे पहले क्या करूं, चलो स्टेप वाइज बताते हैं। ऊपर नीचे मैं क्या कर दूं, dx बाय dx से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, इस इक्वेशन को कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, है ना। तो मैंने ऊपर नीचे dx बाय dx से मल्टीप्लाई कर दिया। आप इसमें इसी इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूं, इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं d थीटा, ये वाला dx इसके नीचे ले जाता हूं और इनटू dx बाय dt हो जाएगा। dt को इसके नीचे ले आया, dx को इसके नीचे ले आया। अब देखो इसकी वैल्यू पता है क्या हमको, यस सर, यहाँ पे हमने सॉल्व किया है। dx बाय dt की वैल्यू पता है क्या हमको, नो सर, dx बाय dt की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो dx बाय dt कैसे निकलेगा, सॉरी dx by dt की वैल्यू तो गिवन है ना हमको, हाँ ये गिवन है, dx by dt की वैल्यू कितनी गिवन है, 20 मीटर पर सेकंड गिवन है, तो हम डायरेक्ट 20 लिख देंगे। चलिए फटाक से हम करते हैं। तो
डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आई थी? -5/x² + 25 इंटू डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू कितनी है? 20, मतलब ये कितना हो गया? -100/x² + 25। ये आपका आ गया क्या? डी थीटा बाय डी टी आ गया। डी थीटा बाय क्या आ गया? डी टी आ गया। सिंपल है ना? हमको ये बोला था फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट एन इंस्टेंट व्हेन द कार इज 50 मीटर अवे फ्रॉम द पोल। ठीक है, अब इसका मतलब x = 50 के लिए हमको फाइंड आउट करना था, तो x = 50 के लिए मैं क्या करूंगा? फाइंड आउट करूंगा। x = 50 के लिए फाइंड आउट करूंगा। ठीक है, अब कितना चेंज आया वो फाइंड आउट तो हमने कर लिया। अब x = 50 के लिए हम सॉल्व करेंगे इसको, मतलब x की वैल्यू क्या पुट करूंगा? 50 पुट करूंगा इसमें, तो -100 डिवाइडेड बाय x² मतलब 50 का स्क्वायर प्लस 25, दैट इज -100 डिवाइडेड बाय 50 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2500 आ जाएगा, प्लस 25 मतलब कितना हो गया? ये 100/25 हो जाएगा, है ना? जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, व्हेन वी विल कैंसिल आउट 25 1 जा, 25 0 देन 1 जा, 25 4 जा, ऊपर चला गया, मतलब -4/101 यू विल गेट योर आंसर। x = 50 के लिए हमको डी थीटा बाय डी टी की वैल्यू कितनी आ गई? -4/101 आ गई, है ना? माइक आवाज आ रही क्लियर बच्चों? लेट मी चेक। ओके, तो -4/101 वैल्यू आ गई है बच्चों। अब नेगेटिव साइन जो है वो क्या शो कर रहा है? नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि हमारा थीटा जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। थीटा जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। थीटा डिक्रीज कैसे होगा? जब कार जो है क्या होगी? पोल से दूर चलते चले जाएगी, है ना? अगर पोल के पास आते चले जाएगी, देखो मेरा हैंड देखो, ये पोल है, ये आपका कार की पोजीशन है, मेरा एल्बो जो है वो कार का पोजीशन है, कार की पोजीशन। अब कार की पोजीशन अगर मैं पोल के पास आते जाऊं तो देखिए एंगल का जो मेजरमेंट है वो बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया, है ना? बढ़ता चला गया। और ये जो है धीरे धीरे अगर मैं दूर चलता चला जाऊं तो एंगल का पोजीशन कितना हो गया? ये कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। अब धीरे धीरे चलते चले जाओ तो 90 डिग्री से कम होता चला जाएगा। तो इसका मतलब नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि कार जो है वो दूर चलते चले जा रही है, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। समझ में आया बच्चों? चलिए, समझ में आया तो अच्छी बात है। इसी का हम थर्ड पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। थर्ड का मतलब ऑप्शनल वाला, इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ अनदर कार, एक और कार का दिया हुआ है आपको एट अ डिस्टेंस ऑफ x = 50 मीटर। ठीक है, अब आपको डी थीटा बाय डी टी गिवन है बोल रहा है ना? इसी का और वाला बोल रहा है अनदर कार के लिए, फॉर अनदर कार डी थीटा बाय डी टी एट x = 50 मीटर कितना गिवन है? हाउ मच? 3 बाय, अच्छा यहाँ पे जो थीटा बाय डी टी आया तो इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों? रेडियन पर सेकंड, क्योंकि रेडियन के फॉर्म में आया ना आंसर, डिग्री के फॉर्म में नहीं आया, रेडियन के फॉर्म में आया, इसलिए रेडियन। अब वैसे भी मैथ्स में हम रेडियन अप्लाई करते हैं इसको, ठीक है, जब भी हम वैल्यू लिखते हैं, मैग्नीट्यूड लिखते हैं। तो कितना गिवन है? 3/101 आपको गिवन है, और देन फाइंड द स्पीड ऑफ द कार। स्पीड ऑफ द कार फाइंड आउट करना है। ये कितना गिवन है? 3/101। स्पीड ऑफ द कार फाइंड आउट करना है, मतलब क्या फाइंड आउट करना है? dx बाय dt फाइंड आउट करनी है। वो फर्स्ट वाले केस में क्या था कि हमको स्पीड गिवन थी, स्पीड गिवन थी उस कार की। अब इस कार की स्पीड गिवन नहीं है, इस कार का हमको क्या गिवन है? डी थीटा बाय dt, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना चेंज हो रहा है वो गिवन है, तो आपको स्पीड बताना है। तो मैं फटाक से क्या करूंगा, हमको पता है डी थीटा बाय dt इज इक्वल टू क्या हुआ था? डी थीटा बाय dx इंटू dx बाय dt, है ना? अब हमको क्या करना है? इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों, है ना? तो हो जाए, वीडियो को पॉज करके हो जाए। डी थीटा बाय dt कितनी है वैल्यू? 3/101। याद रखना ये x = 50 के लिए वैल्यू है, तो आप x की जगह पे 50 पुट करोगे लास्ट में। डी थीटा बाय dx कितना है? -5/x² + 25, है ना? ये देखिए यहाँ पे कॉर्नर में है, और इंटू dx बाय dt। अब मुझे क्या करना है? अब इसको हम इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो dx बाय dt कितना आ जाएगा? dx बाय dt हो जाएगा 3x की जगह पे मैं 50 पुट कर दूं, तो 50 का स्क्वायर प्लस 25 एंड 101 इंटू -5, ठीक है, इंटू -5। अब क्योंकि स्पीड जो है वो नेगेटिव नहीं होता है बच्चों, तो आप क्या कर सकते हो? यहाँ से माइनस साइन को हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड नेवर नेगेटिव, स्पीड फाइंड आउट करने बोला ना हमको, तो स्पीड नेवर नेगेटिव, दैट्स व्हाई वी विल पुट हियर पॉजिटिव। तो dx बाय dt इज इक्वल टू 3, ये कितना हो जाएगा? 2500, ये कितना हो जाएगा? 25, एंड देन 101 इंटू 5। गॉट इट? ओके, अब इसको आगे सॉल्व करिए। आगे अब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2525 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 101 इंटू 5। यस और है ना? चलिए, तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये 25 टाइम्स जाएगा, ये वाला, है ना? और 5 1 जा कितना जाएगा? 5। तो आपका आंसर dx बाय dt कितना आ जाएगा? 15 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो अनदर कार थी उसकी स्पीड कितनी आ गई? 15 मीटर पर सेकेंड आ गई, और पहले वाली कार की स्पीड कितनी थी? 20 मीटर पर सेकेंड थी। तो दोनों का ही जो एंगल ऑफ एलिवेशन का जो चेंज है वो क्या है? आपको डिफरेंट मिलेगा, क्योंकि डिफरेंट स्पीड है ना? फटाफट से इसको क्या करिए,
स्क्रीनशॉट लीजिए 1 2 3 ओके। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है दी एंड। नेक्स्ट लेक्चर में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आऊंगा आपके लिए, तो बी रेडी, प्रैक्टिस करते रहिए, डाउट्स निकालते रहिए और भेजते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।